एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। पीढ़ियां तैयार कर देता है तो देश आगे जा सकता है या पीछे जा सकता है। कौटिल्य के अध्यापकों, आपके पास जिम्मेदारी ये नहीं है कि कौटिल्य एकेडमी 30 साल कैसे चलेगी, 40 साल कैसे चलेगी। आप पर जिम्मेदारी ये है कि आपके यहाँ जितने बच्चे आए, चाहे वो सेलेक्ट हो चाहे ना हो, वो जिंदगी से भरे हुए और भारत के प्रति उत्तरदायित्व से भरे हुए पैदा। ये जो इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे बीच आ गई, ये जो गैर जिम्मेदारी हमारे बीच आ गई है। 2011 आंदोलन शुरू होने से पहले तक मैं भी पढ़ाता था, BA MA की क्लास पढ़ाता था, और मैं देखता था कि मेरी कॉलोनी में रहने वाले प्रशासनिक अधिकारी या एक छोटा सा व्यापार करने वाले आदमी के चेहरे पर जितनी हनक, जितनी तेजस्विता, जितना गौरव बोध, अपने काम के प्रति जितना उत्सुक भाव होता था, अपने अध्यापकों में नहीं होता था। क्योंकि आप इस बात से मत तोलिए खुद को कि आपको वेतन कितना मिलता है। आप इस बात से मत तोलिए कि आपको विधायक जी जानते हैं कि नहीं जानते। उषा जी आपकी मंत्री, हमारी बड़ी बहन, आपको जानती हैं कि नहीं जानती हैं। आप इस बात से तोलिए कि ये सब लोग ट्यूबलाइट में कनेक्शन लगाने का काम करते हैं। आप अध्यापक हैं, आप एक दीपक से लाखों दीपक जलाने का काम करते हैं। यह आपका कौशल है। बहुत सारे अध्यापकों को यह बात लग सकती है कि कुमार विश्वास ऐसी बात इसलिए कह रहे हैं कि खुद भरे पेट के आदमी हैं। बिल्कुल गलत बात। अर्थ से किसी बात की अर्थवत्ता तय नहीं होती, पैसे से किसी बात की चीजें तय नहीं होती, और अगर अर्थ से चीजें तय होती तो यहां हिस्ट्री तो सब लोग पढ़ते हो, इतिहास तो सब लोग पढ़ते हो। जितने इतिहास के विशेषज्ञ बैठे हो, यहां गुरुजन बैठे हो, मुझे याद करके बताएं, पूरे 1000 साल में 2 सेठों के नाम बता दो। पूरे 1000 साल के भारत के इतिहास के सेठों के नाम पता नहीं है तुम्हें। 14वीं शताब्दी का सबसे बड़ा सेठ कौन था, दिल्ली का, पता नहीं है। 16वीं शताब्दी में इंदौर का सबसे बड़ा सेठ कौन था, पता नहीं है। केवल 2 सेठों के नाम इस देश को याद हैं। एक अपनी स्वतंत्रता और अस्मिता के लिए लड़ने वाले महाराणा प्रताप के लिए अपने पूरे खजाने को खोल देने वाला भामाशाह, और एक स्वतंत्र भारत की लड़ाई में गांधी के पीछे अपना धन लगा देने वाले बिड़ला जी। केवल 2 सेठों के नाम याद है। इन 2 सेठों के नाम भी क्यों याद है? इन 2 सेठों के नाम इसलिए याद हैं कि इन दोनों सेठों ने अच्छे काम के लिए अपने पैसे को लगाया। इसलिए नहीं कि उन्होंने पैसा बहुत कमाया। ब्रांड के लोग मुझसे कहते कि फला प्रोग्राम में चले जाइए, टीवी में फला काम कर लीजिए, रेस्टोरेंट खोल दीजिए। तो मैं कहता हूं ये मेरा काम ही नहीं है। 1-2 काम मैंने ऐसे किए थे जो मुझे नहीं करने चाहिए थे, उनका पश्चाताप आज तक पूरा नहीं हो रहा मुझसे। ईश्वर ने तय कर दिया, नियति ने तय कर दिया, मुझे कहकर भेज दिया कि कुमार विश्वास, तुम्हें मैं विशेष कृपा से नवाज रही हूं बेटा। मैं तुम्हें समय अवसर के अनुकूल बात याद आने का कौशल सौंप रही हूं। मैं उसको कह सकने की शब्दावली तुम्हें दे रही हूं, और मैं बिना किसी सत्ता से भयभीत हुए, बिना किसी व्यक्ति के प्रभाव में आए, देश की, राष्ट्र की, लोकतंत्र की और मनुष्यता के हित में बोलने वाला कलेजा भी दे रही हूं। तो जो काम भगवान ने मेरे लिए तय किया है,